हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्जुन कश्यप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश बुक के 3rd चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है डीप वाटर। तो दोस्तों, आप सबसे पहले ये जान लेते हैं आखिर इस स्टोरी को लिखा किसने है। तो इस स्टोरी को लिखा है विलियम डगलस ने, जिनका जन्म 1898 में हुआ था और जिनका डेथ 1980 में हुआ था। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस स्टोरी को एक बुक से लिया गया है, जिस बुक का नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन। उसी बुक में से इस स्टोरी को लिया गया है। आप अपने आंसर में इस चीज़ को लिख सकते हैं, जिसके कारण आपका आंसर और भी ब्यूटीफुल हो जाएगा। और अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको आप पावर वर्ड्स भी कह सकते हैं, जिससे आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, जिसके कारण आपका आंसर और भी ब्यूटीफुल हो जाएगा और आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में। हमारा पहला वर्ड है ड्राविंग। ड्राविंग का मतलब होता है डूबता हुआ। और हमारा सेकंड वर्ड है बेरेड। बेरेड का मतलब होता है दफन होना। यहाँ दफन का मतलब ये बोला जा रहा है कि पानी से ढक जाना। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है शिक्षक। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है डक्ड। डक्ड का मतलब होता है डुबकी लगाना। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है टॉस्ड। टॉस्ड का मतलब होता है फेंक दिया। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है सॉलोड। सॉलोड का मतलब होता है निगलना। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है सफोकेटिंग। इसका मतलब होता है घुटना। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैरालाइज्ड। पैरालाइज्ड का मतलब होता है लकवा मारना। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है श्रिंकिंग। श्रिंकिंग का मतलब होता है चिल्लाना। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्रेम्बल। ट्रेम्बल का मतलब होता है सिहरना। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर में है विलियम डगलस, जो अपने बचपन के बारे में कुछ बताते हैं। उसी के बारे में हम लोग इस स्टोरी में डीपली में हम लोग बात करेंगे और समझेंगे कि क्या बोलते हैं वो। तो चलिए हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। विलियम डगलस जब 10 से 11 साल के थे, तब वो सोचते हैं कि वो स्विमिंग करना सीखेंगे, लेकिन वो स्विमिंग करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि उनके साथ बचपन में एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उनके घर के बगल में एक याकिमा नाम का एक रिवर है, जहाँ पर वो अपने पिताजी के साथ जब वो 2 से 3 साल के थे तब वो वहाँ पे गए थे। और वहाँ पे जब वो गए थे उसी टाइम पे उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि एक पानी का बहुत बड़ा एक वेव उनके ऊपर से निकल जाता है, जिसके कारण वो पानी से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उस समय डगलस को ऐसा लगता है कि वो अब नहीं बचेंगे, वो मर ही जाएंगे। इसके कारण वो पानी से बहुत ज़्यादा डरते हैं। उस इंसिडेंट के बाद वो पानी से बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं, बट पानी के डर के बावजूद भी वो तैरना सीखना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। और वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो अब तो तैरना सीख ही लेंगे, चाहे जो हो जाए। तो वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि अब वो स्विमिंग करना सीखेंगे। तो वो सोचते हैं कि याकिमा रिवर के पास तो मेरा कुछ इंसिडेंट ऐसा हो गया है जिसके कारण वो वहाँ नहीं जाना चाहते। तो वो सोचते हैं कि मैं एक पूल के पास जाऊँगा जहाँ पे मैं आराम से स्विमिंग सीख सकता हूँ। और उस पूल का नाम रहता है YMCA पूल, जो कि उनके घर के बगल में ही रहता है। और डगलस उस टाइम पे उस पूल में जाते हैं जब उस पूल के पास कोई भी नहीं रहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरते हैं कि पानी में कुछ ऐसा हो जाए जिसके कारण उनका इंसल्ट ना हो जाए। और फाइनली वो पूल के पास पहुंच जाते हैं। और जो पूल होता है वो एक साइड 2 से 3 फीट गड्ढा होता है और दूसरे साइड 9 फीट गड्ढा होता है। और डगलस 9 फीट की गहराई वाले साइड में जाकर बैठ जाते हैं। और तभी वहाँ पे एक यंग लड़का आता और वो कहता है, हाय स्किनी, तुम कैसे डूबना चाहोगे। और ये बोलते ही वो डगलस को पानी के अंदर धक्का दे देता है। पर डगलस को तो तैरना आता नहीं था। वो पानी के अंदर धीरे धीरे डूबने लगते हैं। और वो सोचते हैं कि जब पूल के वो बॉटम पार्ट पे पहुंचेंगे तो वहाँ से एक लंबी छलांग मारेंगे और पूल के डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे। लेकिन वो जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। वो धीरे धीरे पानी के अंदर डूबते चले जाते हैं, जिसके कारण उनका पैर पैरालाइज्ड हो जाता है और उनके सांस फूलने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो नहीं बचेंगे। पर डगलस जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता है। वो पानी के अंदर धीरे धीरे डूबते चले जाते हैं। और फिर डगलस की आंखें बंद हो जाती है। जब उनकी आंखें खुलती है तो वो पूल के बाहर खुद को पाते हैं। तो वो देखते हैं कि वो यंग लड़का वहीं पे खड़ा हुआ है। वो उनसे कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, क्योंकि ये डगलस के लिए तो एक मौत का खेल था। अब इस इंसिडेंट के बाद वो पानी से और भी ज़्यादा डरने लगते हैं। अब वो सोचते हैं कि मैं तैरने सीखूं या ना सीखूं। कुछ ही दिनों के बाद जब डगलस कहीं घूमने जाते हैं, तब वहाँ वो देखते हैं कि कुछ बच्चे फिशिंग कर रहे हैं, कुछ बच्चे बोटिंग कर रहे हैं। ये सब देखते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता। और वो फिर से डिसाइड करते हैं कि वो तैरना जरूर सीखेंगे। इसके लिए वो क्या करते हैं, एक इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं, जो कि उन्हें तैरने की कला सिखाएगा। इंस्ट्रक्टर पूल के चारों ओर रस्सी बांध देता है और डगलस को रस्सी के सहारे तैरना सिखाता है। और वो एक एक करके हाथ मारने की कला सिखाता है, फिर पैर मारने की कला सिखाता है। विलियम इसे बार बार प्रैक्टिस करते हैं और वो हाथ और पैर मारने की कला सीख जाते हैं। फिर वो पानी में उन्हें सांस लेने की कला सिखाता है। धीरे धीरे करके डगलस पानी में सांस लेना भी सीख जाते हैं। फाइनली वो रस्सी के सहारे तैरना सीख जाते हैं। फिर इंस्ट्रक्टर उनको बिना रस्सी के सहारे सिखाता है। डगलस इसे बार बार प्रैक्टिस करते हैं और फाइनली वो तैरना सीख जाते हैं। डगलस तो तैरना सीख जाते हैं, लेकिन उनके अंदर एक डर रहता है कि क्या वो सही में तैरना सीख गए हैं या नहीं सीखे हैं, क्योंकि उनके मन में एक भ्रम रहता है। और वो इस डर को दूर करने के लिए वो एक आइलैंड जाते हैं, जिसका नाम होता है लेंथवॉर्थ आइलैंड। और वहाँ पर जाने के बाद डगलस वहाँ पे एक बहुत लंबी छलांग मारते हैं और वो तैर कर 2 से 3 मील तक जाते हैं, जिससे उनका पानी का डर बिल्कुल खत्म हो जाता है और वो फाइनली तैरना सीख जाते हैं।
तो दोस्तों इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हमें बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। हम लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग कोई भी चीज़ कर सकते हैं। तो गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं इस स्टोरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। इसीलिए आप ये सब सारे क्वेश्चन को जरूर से जरूर याद करो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि आखिर कौन सा मिस एडवेंचर है विलियम डगलस का जो अपने बारे में वो बताते हैं। तो गाइज इसका आंसर ये हो जाएगा कि जब विलियम डगलस जब YMCA पूल जाते हैं तैरने के लिए, तब वहाँ पे एक यंग बॉय आता है और उनको उठाकर पानी में टॉस कर देता है। उसी चीज़ के बारे में विलियम डगलस अपने इस स्टोरी में बात किए हैं, जिसको हम लोगों ने अपने इस आंसर में लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आखिर क्या कारण था विलियम डगलस का जो कि वो तैरना सीखना चाहते थे। तो गाइस इसका आंसर ये हो जाएगा क्योंकि विलियम डगलस कहीं भी जब घूमने जाते थे तब वो वहाँ पे किसी न किसी को देखते थे कि वो फिशिंग कर रहा, बोटिंग कर रहा, तो उनको बहुत ख़राब लगता था कि मैं क्यों नहीं कर सकता। इसीलिए वो अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे, जिसके कारण वो एक इंस्ट्रक्टर भी हायर करते हैं और वो फाइनली क्या करते हैं कि तैरने की कला सीख जाते हैं, जिसके कारण वो अपने लाइफ को और भी अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों इस आंसर में यही लिखा हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। तो गाइस हमारा थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आखिर विलियम डगलस को तैरने की कला सिखाने के लिए आखिर इंस्ट्रक्टर ने कौन कौन से काम किए थे। तो गाइस इसका आंसर ये हो जाएगा कि इंस्ट्रक्टर जो था वो पूल के चारों तरफ क्या करता है, रस्सी बांध देता है और एक एक करके विलियम को तैरने की कला सिखाता है। जैसे कि वो क्या करता है कि हाथ मारने की कला, फिर पैर मारने की कला सिखाता है, फिर पानी में सांस लेने की कला भी सिखाता है और धीरे धीरे करके विलियम को वो तैरने की कला सिखा देता है। तो गाइज इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, जिसका आंसर हम लोगों ने बात कर लिया है। तो गाइज अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आखिर कैसे विलियम डगलस अपने जो पानी से जो उनका डर होता है उसको कैसे वो दूर करते हैं। तो गाइज इसका आंसर ये हो जाएगा कि विलियम डगलस जब तैरना सीखना चाहते थे तो वो YMCA पूल जाते हैं। वहाँ पे एक यंग लड़का आता है और वो उनको क्या करता है, पानी के अंदर टॉस कर देता है, जिसके कारण वो पानी से और भी ज़्यादा डरने लगते हैं और वो इसलिए एक इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं जो कि उन्हें तैरने की कला सिखाता है और वो पूल के चारों तरफ रस्सी बांध देता है और विलियम डगलस एक एक करके वो हाथ मारने की कला सीखते हैं, फिर पैर मारने की कला सीखते हैं और वो पानी में सांस लेने की भी कला सीखते हैं और धीरे धीरे वो क्या करते हैं कि वो तैरने की कला सीख जाते हैं। तो दोस्तों इस स्टोरी में हम लोग ये सब बात कर चुके हैं और उसी चीज़ को हम लोगों ने इस आंसर में लिखा हुआ है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आखिर विलियम डगलस को बचपन में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण वो पानी से डरना शुरू कर दिए थे। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा कि विलियम डगलस जब 3 से 4 साल के थे तो वो अपने फादर के साथ एक रिवर के पास गए थे, जो कि याकिमा नाम का रिवर था। जहाँ पर वो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा एक सी का वेव उनके ऊपर से निकल जाता है। तो उस टाइम उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, उन्हें लगता है कि वो अब तो बचेंगे ही नहीं। यही एक मेन रीज़न है जिसके कारण वो पानी से डरते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हम लोगों ने अपनी स्टोरी में पढ़ा हुआ है और उसी चीज़ को हम लोगों ने अपने आंसर में लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको सारे चीज़ अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलो, ताकि आप मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पा सको और कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। तो गाइज हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है द रेट रेप। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।